वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो किए थे हमने एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। नाउ इस एक्सरसाइज में करने वाले हम 1.3 के कॉन्सेप्ट्स। उसमें क्या आएगा, आपका सबसेट आएगा, पावर सेट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सबसेट का मीनिंग बताती हूँ कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, सबका मतलब होता है पार्ट, मीन्स किसी सेट का पार्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2, ठीक है, और कोई बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 बी में भी प्रेजेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए जो है वो क्या है, पार्ट है। ए इज पार्ट ऑफ किसका, बी का, सेट बी का। ये था हमारा जनरली कि हम बोलते कैसे हैं, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल वे में आप कैसे कहोगे कि ये सबसेट है, कैसे लिखोगे, तो हम लिखेंगे मैथमेटिकल वे में, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ए इज क्या है, पार्ट। पार्ट मतलब क्या है, सब सेट, ठीक है, क्या है, सबसेट है किसका, बी का। और ये मैथमेटिकली हम सबसेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या वैसे जनरली क्या बोलेंगे, ए इज पार्ट ऑफ बी। मैथमेटिकल कैसे बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा ये लिया था जैसे हमने, ठीक है, इसमें क्या था, ए के जो एलिमेंट्स थे वो बी में प्रेजेंट थे। दैट मीन्स ये क्या हो गया था, इसका सबसेट। अब मैंने कोई बी सेट लिया, मैंने कहा इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 सी, क्योंकि बी तो है ही हमारे पास पहले से। अब बताओ सी सबसेट है क्या ए का, सी सबसेट ऑफ ए, या ए सबसेट ऑफ सी, या फिर सी सबसेट ऑफ बी, सी और बी सबसेट ऑफ सी, ये आपको बताना है। तो सी अगर सबसेट है ए का, दैट मीन्स सी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए, ए में। 1 तो है ए में, बट जो ये 3 है क्या वो ए में प्रेजेंट है, नहीं है। दैट मीन्स क्या है, सी सबसेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट अ सबसेट, और ये इसकी नोटेशन होती है। अब कहेंगे ए सबसेट है सी का, ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 और सी के अंदर ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और सी के अंदर एलिमेंट है 1 3। अब देखते हैं 1 2, ये चेक करना है सबसेट है क्या 1 और 3 का। 1 है इसके अंदर, 2 क्या 2 इसके अंदर है, नहीं है इस सेट के अंदर। दैट मीन्स ये भी क्या नहीं है, सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अब बात करते हैं हम सी सेट की। क्या कह रहा है, सी क्या सबसेट है बी का, तो सी के एलिमेंट देखो 1 है 3 है। अब देखते हैं जो सी के एलिमेंट्स थे वो क्या आपके बी में है, 1 और 3 है क्या बी में, यस। दैट मीन्स सी इज अ सबसेट ऑफ बी। बट अब हम बात कर रहे हैं बी क्या सबसेट है सी का, तो बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4। क्या ये सभी एलिमेंट सी में हैं, नहीं, 1 है 3 है बट 2 नहीं है 4 नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो सबसेट है उसकी नोटेशन हमारी ये होती है, और जो सबसेट नहीं होता उसकी नोटेशन आपकी ये होती है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या कह रहा है कि जो सेट ए है वो सबसेट होगा किसका, बी का। कब, जो हर एक एलिमेंट है ए के वो क्या होने चाहिए, वो बिलोंग करने चाहिए किससे, सेट बी से। तो हमने एग्जांपल लिया था, आपको क्लियर भी हो गया होगा। ए सेट हमने ये लिया था और बी सेट आपने ये लिया था 1 2 3 4। अब देखो क्या कह रहा है, एवरी
ऑफ ए, एवरी एलिमेंट कौन कौन से, एक तो 1 है एक 2 है। कह रहा है विल आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट बी से। 1 है इसके अंदर, यस। 2 ए में है, बी में है, यस। दैट्स वाई ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। नाउ एक सेट लिया मैंने डी, मैंने कहा इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 6। अब देखते हैं क्या डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है बी का। अब डी के एलिमेंट्स क्या हैं, ध्यान से देखना, डी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 और 6। 1 है इसके अंदर, यस, बट जो 6 एलिमेंट था डी में वो बी में नहीं है। इस एलिमेंट के कारण जो डी सेट है वो सबसेट नहीं हुआ, कौन से सेट का, बी सेट का। दैट मीन्स डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों सबसेट की नोटेशन ये होती है और नॉट सबसेट की नोटेशन ये होती है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो है ए क्या है, सबसेट है बी का। अगर कोई एलिमेंट मैं ए पिक करती हूँ इस सेट में से, दैट मीन्स वो पॉइंट उस बी सेट में भी होगा। सपोज करो मैं कह रही हूँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, ठीक है, और ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। दैट मीन्स ए सबसेट होगा बी का, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ए अगर इसमें है तो ए आपको इसमें भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सेट है 1 2 3 और बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, चलो 1 ही ले लेते हैं इसको, 1 2 3 4। मैंने कहा 1 क्या कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, और साथ में मैंने कंडीशन रखी है ए सबसेट है बी का। तो क्या कहोगे, ए सबसेट है बी का, दैट मीन्स 1 किससे भी बिलोंग करेगा, बी से। देखो कर रहा है ना। नाउ अवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। कह रहा है अगर ए सबसेट हो जाए बी का और बी सबसेट हो जाए ए का, तो ये किस चीज़ का साइन है, इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इस साइन को, ठीक है, दोनों साइड एरो होंगे, ठीक है, और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इफ एंड ओनली इफ के साइन को। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए किसके इक्वल होगा, हमेशा ए इक्वल टू बी होगा। अगर ए इक्वल टू बी होगा दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये पॉसिबल है तो ये भी होगा, अगर ये पॉसिबल है तो ये भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक ए सेट है, इसके अंदर है एलिमेंट ए 1 2 3 और बी सेट है, इसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है। आपको पता है ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, और बी जो है वो भी सबसेट है किसका, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। दैट मीन्स ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, दैट मीन्स दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लो मैंने ए सेट लिया, ये क्या है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 है। कह रहा है जो ए है वो खुद का सेट, खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स इसमें भी 1 2 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 2 प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो खुद का सेट होगा वो खुद के सेट का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या कह रहा है, जो एम्पटी सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा हर एक सेट का। एम्पटी सेट क्या है, 5, तो 5 क्या हो जाएगा, मान लो सेट ए है हमारे पास ये, तो 5 क्या होगा, सबसेट होगा ए का भी। 5 क्या होगा, सबसेट ऑफ किसका होगा, बी का भी। दैट मीन्स जो 5 होगा वो क्या होगा, हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट की देखो आपने बात की थी, अगर ए सबसेट होता है बी का, या तो वो इसका पार्ट हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं हम, या ये इसके इक्वल हो सकता है ए बी के, तो वो सबसेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ए है वो सबसेट होगा बी का, बट
अगर A इक्वल ना हो B के, ठीक है, अगर A पार्ट तो है B का बट ये इक्वल सेट्स नहीं है, इन कंडीशन में हम इस सेट को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3 और B जो सेट है वो आपका है 1 2 3। इसमें देखो A सबसेट है B का, A पार्ट है B का, बट क्या है? A इक्वल है B के। दैट मीन्स इस केस में हम कहेंगे A सबसेट है B का। बट अगर मैं यहाँ से 3, वो यहाँ तो ठीक है 3, यहाँ से मैं 3 को रिमूव कर दूँ तो 1 और 2 क्या है? इसके एलिमेंट है, इसके भी एलिमेंट, बट ये बड़ा सेट है। दैट मीन्स A क्या है? सबसेट है B का, बट A इक्वल नहीं है B के। दैट मीन्स in this example we can say that this set is proper subset. This set is a proper subset. कौन सा? A is a proper subset of B. ठीक है, क्या है? सबसेट है B का। A सबसेट है B का, दैट मीन्स A क्या है? या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। B जो सेट है या तो बड़ा होगा या A के इक्वल होगा। B को बोलेंगे B is a superset of A। ठीक है, और A को हमने क्या बोला है? A is a subset of B। देखो B सेट बड़ा है इसलिए B सुपर सेट हो गया A का, और A क्या है? इसका पार्ट है कुछ, तो हम बोलेंगे A is a subset of B। नाउ और अनदर वे में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि A इज कंटेन इन B, जो A है वो B के अंदर है, तो क्या बोलेंगे? A इज कंटेन्ड इन B। और ये क्या होगा? B के लिए क्या बोलेंगे B कंटेन्स। B किसको कंटेन कर रहा है अपने अंदर? A को। B कंटेन्स A। A जो है वो कंटेन था B में, बट B जो है वो कंटेन कर रहा है किसको? A को। हम दूसरे वे से ये बोल सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो हमारा एक तो डेसिमल नंबर से मिलकर बना है और दूसरा हमारा बना है नॉट डेसिमल नंबर से। ठीक है, डेसिमल, पहले हम नॉट डेसिमल की डिस्कशन कर लेते हैं। नॉट डेसिमल नंबर्स जो होंगे, रियल नंबर का जो पार्ट होगा, उसमें सबसे पहले आएंगे नेचुरल नंबर, फिर आएगा होल नंबर, और फिर क्या आएंगे? इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर है उसमें विदाउट डेसिमल, और उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? वो सेट होगा कहाँ से? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट जो है हमारा होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से, तो ये भी एक सेट बन गया, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नाउ उसके बाद है हमारे पास इंटीजर, विदाउट डेसिमल नंबर्स चाहिए हमें, तो क्या होगा? ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। नाउ अब हम डिस्कशन करते हैं डेसिमल। अब डेसिमल के भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग कि खत्म हो जाए डेसिमल, और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जो है वो हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.35 ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, डेसिमल 35 के बाद ख़त्म हो गया है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। अब देखो जो डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो किस तरह से आएगा? 1.71, मतलब डेसिमल तो है बट रिपीट हो रहा है 7171, तो इसको क्या लिखोगे? 71 का बार। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे कोई नंबर है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ना कभी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो
इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो दोनों हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसको p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी। दैट मीन्स दे बोथ आर कौन से नंबर? रैशनल नंबर एंड दिस इज इरेशनल नंबर। नाउ डिस्कस करते हैं क्यों इरेशनल नंबर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सारे के सारे सेट्स हैं वो आपके सबसेट है किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर के ये सभी क्या है? सबसेट्स हैं। ठीक है, जो क्यू है उसमें इस टाइप के एलिमेंट है एक्स टाइप के जिसमें हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं और pq आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रियल नंबर होगा अगर उसमें से मैं किसको माइनस कर दूं? रैशनल नंबर को, तो वो क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। तो क्या कह रहा है इसमें? इस टाइप के एलिमेंट है कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे बट क्या नहीं होने चाहिए? रैशनल। दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल। नाउ अब हम देखते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ध्यान से देखना, n इसका सबसेट है क्योंकि ये छोटा है इससे। ठीक है, n किसका सबसेट है? w का। और w किसका सबसेट है? इंटीजर्स का। अब ये किसका सबसेट है? q का। तो हम क्या कह सकते हैं? n इसका सबसेट भी हो गया, w इसका होगा, ये इसका होगा। ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फिर देखना एक बार, ये इसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी। अब w की बात करेंगे, ये इसका सबसेट है, ये इसका। और जो इंटीजर्स हैं वो भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। अब हमें क्या बताना है? ये तो पता चल गया हमें जो ये तीनों हैं वो इस क्यू के क्या होंगे? सबसेट होंगे। बट जो रियल नंबर है क्यू जो है रैशनल नंबर, वो किसका सबसेट होगा? आपका रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर का, क्योंकि रियल का ही तो पार्ट है रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये क्या है? इरेशनल। इरेशनल भी किसका पार्ट है? रियल नंबर का। इरेशनल को या तो t से रिप्रेजेंट कर लो या r माइनस क्यू से। तो t भी किसका हो गया? रैशनल नंबर का। बट आप बता सकते हो अगर q r का सबसेट है तो n भी तो r का सबसेट हुआ, w भी तो r का सबसेट हुआ, z भी r का सबसेट हुआ। इज इट क्लियर? इनको कंबाइन कर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? q किसका सबसेट है? r का। दैट मीन्स ये हम लिख सकते हैं। बट क्या n t का है? इसमें तो क्या आ रहे हैं? इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स जो n है वो क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा किसका? t का। तो मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपको सबसेट ऑफ रियल नंबर करने से पहले ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमने ये किया है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। कि जो इंटरवल हैं वो भी किसकी तरह एक्ट करते हैं? सबसेट्स ऑफ आर की तरह। ये जो रियल लाइन है, रियल नंबर्स की लाइन, ये हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ले लूँ, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज द इंटरवल ऑफ दिस रियल लाइन। तो देखो इसको समझाने के लिए हमने क्या करेंगे? दो नंबर लेंगे a और b रियल नंबर से, और जो a है वो छोटा होगा किससे? b से। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है आपके पास ओपन इंटरवल। ये क्या बोलेंगे इसको? ओपन इंटरवल ए बी। तो इस सबसेट ऑफ आर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो ए बी है, ठीक है, पहले सेट को आपको पता है इन ब्रेसेस से रिप्रेजेंट होते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं और उसके बाद सच दैट का साइन। अब देखो आपको पता है, मान लो मैंने ये a लिया और ये मैंने b लिया। मैंने a इधर क्यों लिया? क्योंकि a स्मॉल है किससे? b से, और स्मॉल एलिमेंट कहाँ आते हैं? लेफ्ट साइड।
और लार्ज एलिमेंट कहाँ आते हैं, राइट साइड में। दैट मीन्स क्या कह रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर है a से, दैट मीन्स ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में। जो ये छोटा सा पीस उठाया है मैंने, ये a है और ये b है। कह रहा है a इंक्लूड नहीं होना चाहिए, x बड़ा होगा, मतलब जो इसमें से x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे या एलिमेंट्स लेंगे इस इंटरवल से, वो क्या होगी, a से तो बड़ी मतलब a नहीं है, और b से छोटी मतलब b भी नहीं है। तो हमारा पार्ट कौन सा रह गया, सिर्फ यहाँ अंदर वाला, बट a इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया आपका, ओपन इंटरवल ए बी। नेक्स्ट है कि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन बॉल से। ये ए पॉइंट था आपका और ये बी पॉइंट था। ठीक है, दैट मीन्स जो आप क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू a से बड़ी है b से छोटी, b से छोटा इधर आएगा, a से ग्रेटर इधर जाएगा, तो ये आपका जो पोर्शन है वो इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ मैंने ओपन बॉल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है a से, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये भी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास, ये ओपन बॉल्स आएंगी। ऐसे आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, हमारे पास जो ये पॉइंट लिए थे ए बी, ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो हम क्या, ये साइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये ए पॉइंट भी है इस इंटरवल में, छोटा सा पीस जो उठाया हमने, और बी पॉइंट है वो भी क्या है, इस इंटरवल में इंक्लूड है। तो हम क्या लिखेंगे क्लोज्ड के लिए, क्या लिखा हुआ है, देखो कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो क्या हो, a से बड़ा भी हो और इक्वल भी हो जाए, बट छोटा किससे हो, b से, बट इक्वल भी हो जाए। दैट मीन्स अगर ये पॉइंट्स जो है एंडिंग पॉइंट्स ऑफ अ इंटरवल इंक्लूड हो जाते हैं हमारे इस इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये लाइन है सपोज करो, रियल नंबर लाइन, तो यहाँ a लोगे, यहाँ b लोगे, और ये क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड बॉल आएगी। कैसी बॉल आएगी, क्लोज्ड बॉल आएगी। ठीक है, और हमारा जो पोर्शन था कॉमन, जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो इस हिस्से के आ रहे थे, तो इसको हम डार्क कर देंगे। ये क्या था, आपका ग्राफ था क्लोज्ड इंटरवल ऑफ अ किसका, सबसेट ऑफ R। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन भी है क्लोज भी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है, एक साइड से ओपन होगा, एक साइड से क्लोज। तो अब इसको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ओपन का साइन है, ठीक है, दैट मीन्स ए नंबर इस सेट में नहीं है, तो यहाँ ओपन बॉल का साइन आ जाएगा, और बी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। ये आपका ग्राफ बनेगा, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, आपका सेमी ओपन बोल सकते हो, सेमी क्लोज। ऐसे ही ये है, यहाँ ओपन था, यहाँ क्लोज, अब यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन। तो ये आपके जो चार इंटरवल हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, सबसेट ऑफ आर की तरह एक्ट करते हैं। पावर सेट है नेक्स्ट हमारे पास। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ अ सेट। कह रहा है कोई सेट है और उसके हम सारे के सारे सबसेट ले लेते हैं, तो उसकी जो कलेक्शन होगी वो आपके पास क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। सबसे पहले इसके सबसेट्स बना लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताए थे 4-5 पॉइंट्स किसके अंदर, सबसेट के अंदर, कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट मीन्स एक तो फाई सेट हो जाएगा। सेकंड क्या बताया था, जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता ही होता है, दैट मीन्स एक ये सबसेट हो जाएगा। नाउ और सबसेट्स निकालो, दो एलिमेंट है तो एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक ये सेट हो गया और एक ये हो गया, एक एक सिंगल एलिमेंट का भी सेट हो गया। तो देखो आपके पास कितने सबसेट्स आए, 4। अगर मैं इसका कलेक्शन ले लूँ, क्या ले लूँ, कलेक्शन ले लूँ, इन सेट्स का कलेक्शन लूँगी तो पावर ऑफ सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एक तो फाई लेना है इसमें, एक सिंगल्टन ए लेना है, सिंगल्टन बी लेना है
और एक ए बी एलिमेंट्स लेने हैं सेट के अंदर, इनकी कलेक्शन ले ले, मतलब इनका क्या बना ले, सेट बना ले, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ अ ए। अब ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट। दैट मीन्स 5 भी किसका है, किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए से। एलिमेंट हो गया अब ये इसका, जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो गए, सब इसके एलिमेंट्स। अब जो सिंगलटन ए है वो भी क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए का क्या हो गया, एलिमेंट्स। ऐसे ही ये भी एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, तो बिलोंग कर जाता है, ठीक है। और सेट टू सेट की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है, सबसेट हो जाएगा। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ, जैसे ए सबसेट है बी का, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी। नाउ अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे पावर सेट में। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए पावर सेट के अंदर वो फॉर्मूला होगा 2 की पावर m। बट जो m है वो क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट के अंदर। अब देखो कितने हैं, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इस पावर सेट में, 4। मान लो एक सेट मैंने लिया 1 2 3, अब कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, 3। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेट के अंदर वो क्या होंगे, 2 की पावर 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो देखो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे तो आपके पास 4 सबसेट्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स 1 2 3 4, 4 सबसेट हो गए। ये क्या हैं, सारे के सारे इस पावर सेट के तो एलिमेंट है, बट ए के क्या होंगे, 5 क्या होगा, सबसेट होगा ए का। सिंगलटन ए भी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। ऐसे ही सिंगलटन बी भी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। और ये क्या है, सेट ऑफ ए एंड बी भी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। मान लो कोई हमने सेट लिया नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर से मान लो हमने सेट बनाए सेट ऑफ इवन नंबर, फिर हमने सेट बनाया सेट ऑफ ऑड नंबर, और भी हमने सेट्स बना लिए। तो ये जो n है वो क्या हो गया इन सभी सेट्स के लिए, मान लो ये ए सेट था, ये बी सेट था, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया इन सबका। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे लार्जर सेट होता है आपका, ठीक है। अब देखो रियल नंबर की बात करी थी हमने, जो रियल नंबर है उसके सबसेट कौन कौन से थे, n था, w था, z था, q था और t था। तो इन सब के लिए जो यूनिवर्स होगा वो क्या होगा, ये। दैट मीन्स जो r होगा वो क्या कहलाएगा, इसका इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इन सभी सेट्स का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये थे कंसेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3।